जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए अघोई माता की जय। आप सभी माता बहनों को अघोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अघोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा कुंड में स्नान करने की परंपरा है। जिन माता बहनों को संतान नहीं है वह आज ही के दिन राधा कुंड में स्नान करती हैं और अपनी मनोकामनाओं को राधा रानी की कृपा से पूर्ण करती हैं। आज ही के दिन राधा कुंड में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। आज ही के दिन राधा कुंड में स्नान करने से जिन माताओं बहनों को संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस साल वर्ष 2024 में 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को अघोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अघोई अष्टमी के शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। वहां से आपको शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए अब आप सुनेंगे अघोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू यानी कि स्याई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू यानी कि सेई माता की भायली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। उसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठ कर के चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके आ जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा लिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि माँ तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाह से उनकी जुएं निकाल दी।
इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर के बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया तो वचन दे दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर के स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। तो तेरे घर मुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जैन करियो, अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अगोई बनाई, 7 उज्जवन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बधाई नहीं, सो मैंने कोक बना ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली। कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। हे अगोई माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू की गोद भरी, उसी प्रकार अगोई माता सबकी वो गोद भरना। बोलिए अगोई माता की जय। बोलिए स्याऊ माता की जय। सर्व देवी देवतान की जय।